आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक स्मूथ ट्यूब है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और उसको जो है एक वर्टिकल प्लेन में हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये हमारा ट्यूब है, इसको वर्टिकल प्लेन में हमने फिक्स कर रखा है और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। एक बॉल जिसका मास स्मॉल एम है उसको इसके टॉप से रिलीज किया जाता है, ठीक है, और 20 स्लाइड्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कंप्रेसेस द स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, देखिए कि इस स्प्रिंग का एक एंड जो है इस सी पॉइंट पे अटैच्ड है और दूसरा जो है वो फ्री है, ठीक है। इनिशियली हमसे कहा जा रहा है कि ये जो स्प्रिंग है, ये जो लाइन है ओ ए, ओ सी से इनिशियली 60 डिग्री बना रहा है और जब ये नीचे आके कंप्रेस कर रहा है बॉल, ठीक है, तो मैक्सिमम जब कंप्रेशन होता है उस वक्त जो है ओ ए जो है 30 डिग्री एंगल बनाता है ओ सी से, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कि जब ये थीटा एंगल पे होगा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा टाइम्स आर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग व्हेन इनिशियली हमारा कितना एंगल था, ये पाई/3 यानी 60 डिग्री था, ठीक है। तो एल एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब एल एट पाई/3 एंगल कितना हो जाएगा, पाई/r/3 हो जाएगा। अच्छा, फाइनली जो है एंगल वो पाई/6 हो जाता है यानी 30 डिग्री हो जाता है। तो एल एट एंगल पाई/6 कितना हो जाएगा, इक्वल टू पाई/6 आर, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन अगर हम देखें, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, ठीक है, तो कितना हो जाता है, इनिशियली हमारा पाई/3 था, फिर पाई/6 हो जाता है, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो जाएगा पाई/6 आर, मतलब फाइनल माइनस ऑफ, बल्कि इसका मॉड होगा माइनस ऑफ पाई/3 आर, ठीक है। तो ये हमारा आप देखिएगा कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो है पाई/6 आर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम देखें तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा होगा, ठीक है, ये हमारा स्मूथ ट्यूब है, हमारा बॉल फाइनली जो है वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए कि सेंटर से ऊपर जो है ये तो आर है और नीचे कितना है, ये क्योंकि 30 डिग्री हो जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके सेंटर से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हो गया r cos 30। तो इस पॉइंट से, टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ तक आने में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वर्टिकली r टाइम्स 1 प्लस ऑफ cos 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और वर्क कौन कर रहा है, एक तो हमारा ग्रेविटी कर रहा है, कितना कर रहा है, एम जी टाइम्स जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो है r टाइम्स 1 प्लस ऑफ cos 30 डिग्री, ठीक है। और साथ ही साथ एक स्प्रिंग फोर्स भी काम कर रहा है, तो वो कितना है, -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि इनिशियली हमने जस्ट रेस्ट से रिलीज किया था बॉल को, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा तो भी जो है बॉल हमारा रुक चुका होगा, अगर नहीं रुकता तो और नीचे जाता है यानी और कंप्रेशन होता है, लेकिन क्योंकि हम मैक्सिमम कंप्रेशन कह रहे हैं कि 30 डिग्री पे हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा mgr टाइम्स 1 प्लस ऑफ कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इनिशियली जो है उसमें कोई भी कंप्रेशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो एक्स इनिशियल तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 के एक्स फाइनल कितना हमने देगा, कितना कंप्रेशन होगा फाइनली, x/6, ठीक है। तो x/6 r का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से mgr, ये 1 प्लस ऑफ cos 30 डिग्री, तो ये 1 प्लस ऑफ √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से 36 इंटू 2
ठीक है, एम जी आर यहाँ पे 2 प्लस ऑफ रूट 3 बाई 2 और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉरी ये पाई है, ये एक्स नहीं है, ये कितना है, ये हमारा पाई है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कितना बचा, अच्छा यहाँ पे पाई का भी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर होगा, तो देखिए कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा 36 mg टाइम्स यहाँ से √3 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर। ठीक है, तो इतना जो है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे किस ऑप्शन में है, अगर हम देखें तो ये हमारे ऑप्शन बी में है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।